दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को लेके, जिसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। और इस वीडियो में हम लोग उसके फॉर्म फिलिंग, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और उससे तमाम रिलेटेड मैटरों पे बात करने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, उसका सबका जवाब जरूर मिलेगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो न्यूज निकल के आ रही है वो क्या है कि यूजीसी नेट 2024 1 से 19 जनवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एजेंसी है जो एग्जाम कराती है एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। यह परीक्षा 1 से 19 जनवरी तक कंप्यूटर आधारित होगी, यानी कि जो नेट का एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। और 1 जनवरी से 19 जनवरी के मध्य यानी 2025 में इसका एग्जाम होगा। उम्मीदवार 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन और 11 दिसंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र में 12-13 दिसंबर तक संशोधन किया जा सकता है। मान लो किसी के अगर फॉर्म में कोई फॉल्ट है तो उसमें करेक्शन जो है 12-13 दिसंबर तक संभव है। और जो इसका वेबसाइट है वो है ugcnet.nta.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर अपना पूरा ब्यौरा देख सकते हैं और फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। और एक बार जो महत्वपूर्ण है वो है 85 विषयों में यह परीक्षा होगी। और इस बार योगा को और आयुर्वेद को इसमें शामिल किया गया है। आइए हर मैटर को ध्यान से हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, आवेदन की। तो देखिए जो 19 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी इच्छुक हैं, जो नेट देना चाहते हैं जेआरएफ के लिए या नेट के लिए या पीएचडी करने के लिए। एक चीज और मतलब इस बार 3 चीजों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया नियुक्त किया गया है। तो इसमें देखिए जो डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो है 19 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 के मध्य फॉर्म फिलअप होगा। और अगर ट्रांजैक्शन की बात करें फीस पेमेंट की तो वो लास्ट डेट जो है 11 दिसंबर 2024 है। ठीक है, ये जो पेमेंट है ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो फीस है वो 1150 रुपए है जनरल या अनरिजर्व की बात करा जाए। और अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो इसमें जो है 600 रुपए फीस लगेगी। और वहीं एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 325 रुपए निर्धारित किया गया। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के फीस हैं। जनरल यानी अगर अनरिजर्व की बात करें तो 1150, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 और एससी एसटी के लिए 325। ठीक है, और बात करते हैं इसमें जो है करेक्शन की। तो देखिए करेक्शन जो है 12 और 13 दिसंबर के मध्य में इसमें करेक्शन किया जा सकता है अगर फॉर्म में कहीं से कोई त्रुटि है तो। ठीक है, और एक चीज और, एग्जाम डेट भी इसका क्लियर हो गया कब होगा। तो देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 के मध्य इसका एग्जाम होगा। और जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है किसके मध्य में एग्जाम कंप्लीट होगा, देखिए 3 घंटे का पेपर होगा। सबसे क्लियर बात कि 180 मिनट के पेपर होंगे यानी 3 आवर्स के। इसमें आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। 2 पार्ट में पेपर होंगे, फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 100 क्वेश्चन। तो ऐसे में कुल 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 300, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। तो 300 नंबर में होंगे। और ये 3 घंटे के पेपर में आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। ये पेपर लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे। 3 घंटे के बाद ही आपको इजाजत मिलेगी। अब इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। तो देखिए सबसे पहली बात कि कंप्यूटर बेस्ड जो ये टेस्ट होगा। ठीक है, और 2 पार्ट में रहेंगे पेपर। जो फर्स्ट पार्ट है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे और सेकेंड पार्ट जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो फर्स्ट पार्ट 50 क्वेश्चन ये टोटल 100 मार्क्स के, और सेकेंड पेपर का जो 100 क्वेश्चन है वो टोटल 200 मार्क्स यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो है पेपर 1 में जो है आपको पूछा जाएगा जो चीजें, वो जो है रीजनिंग, कंप्रिहेंशन और डाइवर्जेंट और जो है थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस आदि प्रश्न इसमें रहेंगे। रिसर्च से क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग से क्वेश्चन रहेंगे। और वहीं जो पार्ट सेकंड है जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। जो आप जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे में टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 150 और टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो 300 मार्क्स बनेंगे। और टोटल 180 मिनट आपको टाइम मिलेगा यानी कि 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक चीज और, आपको क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करने, अगर क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसके भी नंबर आपको इस बार कटेंगे। बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो देखिए इसमें एससी कास्ट को जो है 15%, 7.5% एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो है 27%,
और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, जिनको 10% का आरक्षण है, और वहीं जो दिव्यांग है उनके लिए 5% का इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और बात करते हैं एज और लिमिट की, तो देखिए एज लिमिट में जो है जेआरएफ के लिए अगर बात करें तो इसी में एज का प्रावधान है। जेआरएफ के लिए 30 वर्ष से ज्यादा के जो लोग हैं वो जेआरएफ नहीं दे पाएंगे। हाँ, जेआरएफ के लिए क्या है कि अगर रिजर्वेशन है इसमें 5 साल का, ओबीसी एससी एसटी या जो भी है जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको 5 साल का जो है यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, यानी कि वो 35 साल तक दे पाएंगे जेआरएफ। ठीक है। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए जो है कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है, अनलिमिटेड है, आप कभी तक जब तक चाहे तब तक आप ये दे सकते हैं। केवल एज बाउंडेशन जो है जेआरएफ के लिए है। तो कुल मिलाकर इस बार 3 प्रकार के एग्जाम इसमें समझिए तो हो रहे हैं, एक तो जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए। तो 3 प्रकार के एक बार से क्राइटेरिया इसमें बनेगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिए जाएंगे। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।